तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि यदि किसी भी व्यक्ति से बातचीत करना हो तो बातचीत के क्रम में तुम कोई भी क्वेश्चंस कैसे पूछोगे। जैसे तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, अपने 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 पेज में देखो, सभी जिसको मैंने दे रखा है या जिसके पास नहीं अपने स्क्रीन पे देखेगा कि हमने पहला क्वेश्चन लिखा है कि मे आई नो योर नेम प्लीज़। मतलब हुआ क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। मेरे साथ बोलो, मे आई नो योर नेम प्लीज। फिर से बोलेंगे, मे आई नो योर नेम प्लीज। इसका मतलब होता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलो। तो हम बोलेंगे यस, हाँ, आई एम। और आई एम के बाद से तुम ना डॉट डॉट जहाँ दिया हूँ वहाँ अपना नाम बोलोगे। मानो तुम्हारा नाम ABC है तो बोलोगे यस आई एम ABC। यदि तुम्हारा नाम मान लो रीता है तो तुम बोलोगे यस आई एम रीता। यदि तुम्हारा नाम गीता है तो क्या बोलोगे, यस आई एम गीता। समझ में आ गया। और कविता है तो क्या बोलोगे तुम लोग, यस आई एम कविता बोलोगे सभी। फिर से पढ़ेंगे, यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि मे आई नो योर नेम प्लीज, तो हम क्या बोलेंगे, यस आई एम ABC। जो भी नाम होगा बोल देंगे। आ रहा समझ में ना। ABC की जगह ABC नहीं बोलोगे तुम लोग, अपना नाम बोलोगे। समझ गए बच्चों। तो नाम पूछने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कहते हैं व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। मेरे साथ बोलो, व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर। इसी पैटर्न पे हम पूछ सकते हैं। मम्मी का नाम पूछना होगा तो पूछेंगे व्हाट्स द नेम ऑफ योर मदर। बोलो। सिस्टर का नाम पूछना होगा तो पूछेंगे व्हाट्स द नेम ऑफ योर सिस्टर। बोलो। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि पूछना है पिताजी का नाम कि व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर। तो इसका मतलब है तुम्हारी पिताजी का नाम क्या है। तो मेरे साथ बोलो, व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर। आंसर देंगे इसका कि द नेम ऑफ माय फादर इज। बोलो, द नेम ऑफ माय फादर इज। उसके बाद बोलेंगे मिस्टर। पिताजी को इज्जत से बोलेंगे हम लोग, इसलिए मिस्टर लगाएंगे, ठीक है ना। अपने से बड़ों के सामने किसी के भी नाम के सामने, पुरुष के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, मिस्टर। तो मिस्टर लिख कर अपने पिताजी का नाम बोल दोगे। पिताजी का नाम अगर XYZ है तो बोलेंगे द नेम ऑफ माय फादर इज मिस्टर XYZ। अगर मान लो तुम्हारे पिताजी का नाम अगर खड़क सिंह है तो क्या बोलोगे, द नेम ऑफ माय फादर इज मिस्टर खड़क सिंह। समझ गए सब। तो तुम्हें अपने पिताजी का नाम बोलना है बच्चों, खड़क सिंह का नाम नहीं ना बोलोगे। तो फिर सब मेरे साथ बोलोगे, व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर। आंसर बोलेंगे द नेम ऑफ माय फादर इज मिस्टर XYZ। यहाँ अपने पिताजी का नाम रखकर तुम लोग बोलो तो उत्तर क्या होगा, हाँ। कोई दिक्कत, मिस्टर तो नहीं छोड़ोगे। जैसे ही मिस्टर छोड़ देते हो, बोलते द नेम ऑफ माय फादर इज खड़क सिंह, तब मेरे पिता का नाम खड़क सिंहवा है, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे बच्चों। मिस्टर लगाओगे ना सभी, खूब बढ़िया, भूलोगे ना, भूलना नहीं है। यस सब में नहीं बोलना है, सोच कर बोलना है। तीसरा कहता है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। क्या बोलेंगे, तो मेरे साथ बोलो, हाउ मेनी मेंबर्स। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आर देयर इन योर फैमिली। फिर से बोलो, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आंसर देंगे वेल, तो बोलेंगे जी देयर आर। उसके बाद देयर आर के बाद जितने सदस्य हमारे घर में हैं गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। मानो हमारे घर में 8 मेंबर्स हैं, 8 सदस्य हैं, तो बोलेंगे देयर आर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली। क्या बोलेंगे, हाँ। फिर से बोलो मेरे साथ, वेल देयर आर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली।
मेंबर नहीं बोलेंगे, मेंबर्स बोलेंगे। जैसे सदस्यों की संख्या एक से अधिक होती है हम तुरंत क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है जी मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो फिर से ये क्वेश्चन आंसर फिर से हम लोग इसको रिपीट करेंगे, इसमें बच्चे दिक्कत करते हैं समझने में। बोलो मेरे साथ, बोलोगे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। बोलेंगे वेल देयर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली। सपोज मान लो कि तुम्हारे घर में 5 सदस्य हैं, तब हम बोलेंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। बोलो अगर घर में 10 सदस्य हैं तब बोलेंगे देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। बोलो इन माई फैमिली बोल लेंगे ना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, माने तुम कितने भाई और बहन हो। आ रहा है समझ में ना? मेरे साथ बोलोगे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। फिर से बोलो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। अब पूरा बोलेंगे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास 2 भाई और 1 ही बहन हो तुम, तब बोलेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स एंड ओनली 1 सिस्टर। आ रहा है समझ में? अगर 4 भाई हो और 1 ही बहन है तो बोलेंगे आई हैव 4 ब्रदर्स एंड ओनली 1 सिस्टर। समझ में आ गया? मेरे साथ बोलो आई हैव 4 ब्रदर्स एंड ओनली 1 सिस्टर। मतलब आई हैव 4 ब्रदर्स एंड ओनली 1 सिस्टर। बोलो तो ये पढ़ने के बाद तुम्हें जमाई नहीं आना चाहिए बच्ची, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? ठीक से पढ़ो, मेरे साथ बोलो, सभी बोलो, कोई इधर उधर ना देखो, सबको बोलना ही है तभी तुम सीखते हो। फिर से पूछता हूँ मैं, मेरे साथ रिपीट करोगे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। इसका मतलब हुआ कि तुम कितने भाई और बहन हो। क्या मतलब हुआ? आंसर देंगे आई हैव 4 ब्रदर्स एंड ओनली 1 सिस्टर। इसका मतलब हुआ मैं 4 भाई और 1 बहन हूँ। समझ में आ गया बच्चे? कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट्स योर फादर। क्या पूछेंगे बोलो? इसका मतलब हुआ तुम्हारे पिताजी क्या हैं, माने क्या करते हैं। व्हाट माने क्या है। तो हमारे पिताजी मान लो डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं, एडवोकेट्स हो सकते हैं, कुछ नहीं तो सोशल वर्कर हो सकते हैं। कुछ नहीं करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? सोशल, सामाजिक कार्यकर्ता। पिताजी ऐसा काम करते हैं ना जी कि कहीं ना कहीं उससे लोगों को मदद मिलती है, तो ऐसे लोगों को हम सोशल वर्कर बोल देते हैं। फिर से मैं पूछता हूँ कि व्हाट्स योर फादर। बोलो कैसे पूछोगे? तो व्हाट्स योर फादर का मतलब है तुम्हारे पिताजी क्या हैं। क्या मतलब हुआ? पिताजी क्या हैं। तब हम बोलेंगे माय फादर इज अ टीचर या अ डॉक्टर या सोशल वर्कर या फार्मर या प्रोफेसर या इंजीनियर, कुछ भी बोल सकते हैं ना जी। तो जो रहेंगे पिताजी वही बताना है, ठीक है ना? तो मानो अगर कहना हो मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं तो बोलेंगे माय फादर इज अ टीचर। क्या बोलोगे? माय फादर इज अ टीचर। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अगर कोई पूछे कि व्हाट्स योर फादर, कैसे पूछोगे? व्हाट्स योर फादर। आंसर देंगे कि माय फादर इज अ टीचर। बोलो
आंसर दे सकते हो तुम लोग? 5 क्वेश्चन हुआ बच्चे, और मैं चाहता हूँ कम से कम 10 क्वेश्चन तुम्हें बताऊँ फर्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। फिर हम लोग रिपीट करेंगे, आपस में बात भी करेंगे। कहता है कि व्हाट डू यू डू, मतलब तुम क्या करते हो, आप क्या करते हैं। किसी भी स्टूडेंट से मिलते हो तो ये पूछोगे ना जी, पिताजी तो ये है, ठीक है, आपका नाम ये है, अब थोड़ा सा बताइए कितने भाई बहन, आप करते क्या हैं। तो अगर पूछना हो कि आप क्या करते हैं तो इंग्लिश में क्या पूछेंगे? हाँ, व्हाट डू यू डू। फिर से बोलो, क्या पूछोगे? व्हाट डू यू डू। तब हम बोलेंगे तुम लोग अभी क्या करते हो बच्चे? स्टडी करते हो ना, तो तुम बोलोगे आई स्टडी, माने मैं अध्ययन करता हूँ। क्या करता हूँ? या मैं पढ़ता हूँ, ये दोनों हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद जैसे ही वो बता देता है कि मैं पढ़ता हूँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, तो भाई किस क्लास में तुम पढ़ते हो, ये पूछते हैं ना हम लोग। बात करने का सिलसिला, जो क्वेश्चन का आंसर होता है ना उसी पे अगला क्वेश्चन किया जाता है। यह नहीं कि बोल दिया पढ़ता हूँ और तुम पूछ रहे हो तो फिर मम्मी क्या करती है, अरे पहले पूछ लो पढ़ते हो तो किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो। आ रहा समझ में ना? तो क्वेश्चन करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन हम, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, या इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। तो मेरे साथ बोलोगे, अगर क्वेश्चन पूछना हो तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो मेरे साथ बोलोगे, बोलो इन विच क्लास डू यू स्टडी। अब पूरा बोलेंगे, इन विच क्लास डू यू स्टडी। फिर एक बार और बोलो, इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो आंसर देंगे कि मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, या 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, या 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मान लो तुम 4थी क्लास में पढ़ते हो, तब हम बोलेंगे आई रीड इन क्लास 4। अगर 9th क्लास में पढ़ना होगा तो बोलेंगे आई रीड इन क्लास 9। अगर 10th क्लास में पढ़ना हो तो बोलेंगे आई रीड इन क्लास 10। लेकिन ऑब्लिक करके यहाँ पे दिया हूँ, देखो ठीक से समझो। अगर क्लास के पहले अगर तुम अपना क्लास बोलते 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें TH जोड़ना पड़ता है। तब हम बोलेंगे आई रीड इन 10th क्लास। क्या बोलेंगे? या आई रीड इन 9th क्लास। बोलो मेरे साथ। अगर TH लगा के बोलना होगा तो बोलेंगे आई रीड इन 5th क्लास। क्या बोलेंगे? तो जिस क्लास में रहोगे वो क्लास बोलोगे ना तुम लोग। क्लास के पहले अगर 5 6 7 8 9 10 अगर लिख रहे हैं तो TH लगाते हैं, और क्लास के बाद अगर इसको बोलना होगा तो TH हम नहीं लगाते। तो दो तरीके से बोलेंगे, आई रीड इन क्लास 4 या आई रीड इन 4th क्लास। आ रहा समझ में ना? अगर तुम लोग 9th के स्टूडेंट हो तब तुम बोलते हो आई रीड इन क्लास 9 या आई रीड इन 9th क्लास। समझ में आ गया? मेरे साथ बोलो, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम आंसर दोगे, ठीक है ना। मैं पूछ रहा हूँ, इन विच क्लास डू यू स्टडी। आई रीड इन क्लास। हाँ, 9th वाले 9th बोलेंगे, 4 वाले 4 बोलेंगे, 5 वाले 5 बोलेंगे, 11th वाले 11th बोलेंगे, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन, अब तुरंत क्लास जब बता दिया कि मैं भाई 9th क्लास में, 8th क्लास में, 4th क्लास में पढ़ता हूँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। तब ये पूछेंगे ना जी। पूछना हो कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं तो पूछेंगे इन विच क्लास डू यू स्टडी। मेरे साथ बोलो, फिर से बोलो, इन विच क्लास डू यू स्टडी। इन विच क्लास डू यू स्टडी का मतलब है तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। यहाँ स्कूल अगर कहेंगे तो स्कूल में, या क्लास कहेंगे तो क्लास में। तो हम यहाँ स्कूल पूछ रहे हैं, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। बोलो, फिर से बोलो, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। इसका मतलब हुआ कि तुम किस स्कूल में, किस विद्यालय में पढ़ते हो। आंसर देंगे आई स्टडी इन। बोलो, आई स्टडी इन, और उसके बाद जो तुम्हारा स्कूल होगा उस स्कूल का नाम वहाँ रख देंगे। मान लो तुम लोग पढ़ते हो AGPG में पढ़ते हो तो बोलेंगे आई स्टडी इन AGPG हाई स्कूल अमेठी गोपालगंज। आ रहा समझ में ना?
अगर डीएवी हाई स्कूल में पढ़ रहे हो तब बोलेंगे आई स्टडी इन डीएवी हाई स्कूल गोपालगंज। अगर तुम प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते तब तुम बोलते आई रीड इन, अपने स्कूल का नाम बोल दो, कोई भी स्कूल मान लो सेंट जोसेफ है, सेंट थॉमस है, या प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल गोपालगंज, या कोई भी स्कूल जो होगा वो नाम रख देंगे। तो बता सकते हो तुम लोग? चलो मेरे साथ बोलो। अगर मैं पूछता हूँ इन विच स्कूल डू यू स्टडी, तो आंसर क्या दोगे? बोलो तुम लोग। बहुत बढ़िया, तो तुम लोग दे सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि अब तुम स्कूल में चले गए, पहले तो तुम्हारा नाम पूछे, क्लास भी पूछ लिए, स्कूल भी पूछ लिए, अब स्कूल में जाओगे तो तुरंत स्कूल में पूछते हैं कि भाई तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन है, कौन ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा तुम पसंद करते हो। तो कोई ना कोई विषय होगा ना जी, किसी का मैथ रहता है, किसी का साइंस रहता है, किसी का सोशल साइंस रहता है, किसी का इंग्लिश रहता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट्स द नेम ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट, माने तुम्हारे पसंदीदा विषय का नाम क्या है। क्या पूछेंगे? तुम्हारे पसंदीदा विषय का नाम क्या है। तो मेरे साथ बोलो, बोलो व्हाट्स द नेम ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। फिर से बोलो, व्हाट्स द नेम ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब पूरा मैं पूछूंगा, पूरा बोलना है तुम्हें। व्हाट्स द नेम ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। और अगर तुम्हें बताना हो कि मेरे पसंदीदा विषय का नाम अंग्रेजी है तो बोलेंगे द नेम ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश है तो इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी है तो हिंदी बोलेंगे, संस्कृत है तो संस्कृत बोलेंगे। समझ में आ गया? फिर से मैं बोलता हूँ, मेरे साथ बोलो, द नेम ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन करूंगा और तुम्हें आंसर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन है मेरा, व्हाट्स द नेम ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से अब तुम्हें यहाँ तक बोलने आ गया, फेवरेट सब्जेक्ट भी बता दोगे तुम लोग। अब मैं पूछूंगा इसमें से कि अब तुम आते कहाँ से हो, तो तुम्हारे बारे में पूछना हो। अगर मुझे पूछना हो कि तुम कहाँ से आते हो, इंग्लिश में पूछेंगे Where do you come from? क्या बोलेंगे? Where do you come from? फिर से बोलो, Where do you come from? हाँ, मेरे साथ बोलो, Where do you come from? 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 मतलब हुआ तुम कहाँ से आते हो। तो तुम जहाँ से आते हो पढ़ने के लिए स्कूल में, वहाँ तुम अपने जगह का नाम बता दो। मानो कि तुम गोपालगंज से आते हो, या मानो अमेठी से आते हो। अमेठी से आते हो तो बोलोगे आई कम फ्रॉम अमेठी। विलेज नेम यहाँ दिया हूँ ना मैं, यहाँ अपने गांव का नाम लिखना है। तो बोलो आई कम फ्रॉम, और उसके बाद अपने गांव का नाम बोल सकते हो। हाँ, तो कविलासपुर है तो कविलासपुर, गोपालगंज है तो गोपालगंज, अगर मान लो कि सिवान है तो सिवान बोलेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन करूँगा तुमसे और तुम्हें आंसर देना है, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन है, वेयर डू यू कम फ्रॉम। हाँ, तो तुम बोलोगे आई कम फ्रॉम, हाँ, कविलासपुर हो या अमेठी हो या सिवान हो, गोपालगंज हो, पटना हो, जहाँ से आते हो वहाँ से बता देंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद कहता है कि व्हाट्स योर, चलो 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैं बोला था। फर्स्ट 10 क्वेश्चन में इतना ही तुम्हें रिपीट करना है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार तुम लोगों को मैं वीडियो भी भेज दे रहा हूँ, तुम लोग सुनोगे, समझोगे, और कोई दिक्कत होता है तो फिर से पूछोगे, ठीक है बच्चों। तो